लोकल खबर प्रस्तुत करता है ब्रेकिंग न्यूज। देश की पुलिस सेवा को हिला देने वाली घटना। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार 2001 बैच के अधिकारी 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ स्थित अपने घर में मृत पाए गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद को गोली मार और पीछे छोड़ा 9 पन्नों का एक सुसाइड नोट, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इस नोट में उन्होंने कई वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पर लगातार उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और मानसिक यातना का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि ईमानदारी से सेवा करने के बावजूद उन्हें बार बार अपमानित और हाशिए पर रखा गया। उनके पत्र में हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया जैसे नाम शामिल थे। जन दबाव के बाद रोहतक एसपी का तबादला किया गया और एफआईआर में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की कड़ी धाराएं जोड़ी गईं। पूरन कुमार का परिवार अब तक पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहा है, जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती। उनका शव अब भी PGI-MER चंडीगढ़ में रखा हुआ है। यह मामला देश में संस्थागत जातिवाद और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल उठाता है। वाई पूरन कुमार की मृत्यु केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि एक न्याय और बदलाव की पुकार है। चंडीगढ़ हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद बाहरी राज्यों के दलित नेता भी अब चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। दिल्ली से पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि और रवि कुंडली नाम के 2 नेता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI से पहुंचे हैं। इन नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया तो हम चंडीगढ़ जाम कर देंगे। हमने तमाम दलित संगठनों की एक 31 सदस्य कमेटी बनाई है। इस कमेटी की चंडीगढ़ में बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा आगे आंदोलन का क्या रूप होगा। रवि कुंडली ने कहा, जिन अधिकारियों के नाम सुसाइड नोट में है वो यहाँ शोक प्रकट करने आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से जस्टिस की मांग की है और अपने पाक और चेतावनी सामने रखा है। आइए आगे बाइट्स में सुनते हैं उनके विचार। क्योंकि देखो, हमारे समाज का, दलित वंचित शोषित समाज का, उस समाज से, गरीब समाज से पढ़ लिख करके इतना बड़ा अधिकारी बना और उसके ऊपर कितना इन्होंने प्रेशर डाला कि उनको सुसाइड करना पड़ा, तो बड़ी शर्म की बात है। हरियाणा सरकार, भारत सरकार, मैं दोनों को चेतावनी देता हूँ, SC/DSC सब एक हैं। हमारा ये सामाजिक मुद्दा है, इसमें हम चुप नहीं बैठेंगे। और लोगों में, जैसे मेरे में गुस्सा है ना, हर आदमी में यही गुस्सा है। तो कल हम हमारी 25 आदमियों की कमेटी बन चुकी है। कल 31 आदमियों की, कल मैं भी मेंबर हूँ। और कल हम यहाँ पर हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया। उन लोगों के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलता है, मुख्यमंत्री नहीं बोलता है, आते समय घर पे। और कमाल की बात देखिए, जिन लोगों का उस डेथ जो उनका नोट था उसमें जिन लोगों का नाम है, वो लोग यहाँ सांत्वना प्रकट करने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग, ये कमाल की बात है। मतलब जो कल्पित है, जो मर्डरर है, उन लोगों को बचाया जा रहा है। और ये सरकार, चाहे गणेश हत्याकांड हो, चाहे कोई सा भी कांड हो, हमेशा दबाया गया है। और ये जो हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, ये दलितों के ऊपर जानबूझ करके एट्रोसिटी हो रही है। हमारे लोगों को छेड़ा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। रोज की रोज नहीं मिलेगा, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये हम वादा करते हैं। जस्टिस फॉर IPS वाई पूरन कुमार। ऐसे ही न्यूज के लिए लोकल खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।